ओम ओम ओम। वर्तमान समय में सभी लोगों का एक ही प्रश्न है कि जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो। तो देखो भाई, शांति कोई बाजार की वस्तु नहीं है जो आप पैसे से खरीद सकते हो। ये भौतिक संसाधन जितने भी हैं उनसे सुख नहीं मिल सकता। भले ही थोड़ा बहुत सुख मिल जाए लेकिन शांति तो मिलना संभव नहीं है, क्योंकि शांति के स्वरूप तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और जब तक हम लोग उनकी शरण में नहीं जाएंगे शांति मिलना असंभव है। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है और प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर अंश रूप में विराजमान है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर धारण करके ईश्वर ने जो आदर्श प्रस्तुत किए, भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमारे लिए जो आदर्श प्रस्तुत किए, उन आदर्शों पर यदि हम चलेंगे तो जीवन में शांति निश्चित आना संभव है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में मंगलाचरण में इस प्रकार से लिखा है। बोले शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमन संवेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अब इसका अर्थ समझ लीजिए। जो व्यक्ति जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो उनको परमात्मा की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ही शांत स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको इस प्रकार से लिखा, इसका अर्थ सहित समझ लीजिए। शांतम शाश्वतम, जो शांत रूप में सब जगह हमेशा से ही है, शाश्वत है, यानी हर समय व्याप्त है। प्रमेय मनगम, जो प्रमाणों से रहित है, यानी जिसको वेद के द्वारा ही जाना जा सकता है। निर्वाण शांति प्रदम, और जो परम शांति को प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सैव्य मनिशम, ब्रह्मा विष्णु महेश जी जिनकी सेवा किया करते हैं। वेदांत वेद्यम विभुम, ऐसा वेद कहते हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम, वही राम समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। सुरगुरुम, गुरुओं के भी गुरु हैं। माया मनुष्यम हरिम, माया से मनुष्य रूप धारण करके जब वो भी पृथ्वी पर आते हैं तो जो जिन चरित्रों को, वो भी मानवीय चरित्रों को अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं, और केवल इसीलिए प्रस्तुत करते हैं जिनसे मनुष्य प्रेरणा लेकर के परम शांति को प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अपनी वाणी को विराम